आपके मन में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया ही होगा कि जब हम 199 रुपए का रिचार्ज पेटीएम या गूगल पे या फिर किसी अन्य यूपीआई ऐप से करते हैं तो हमारे अकाउंट से भी 199 रुपए ही कटते हैं। तो इसमें इस कंपनी को आखिर क्या फायदा हुआ? क्यों ये कंपनियां आपको इतनी सहूलियत देने को तैयार होती हैं? इन कंपनीज में भी तो एम्प्लॉयज होते होंगे, तो ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने का पैसा कहां से लाती है? तो इसके अलावा इन एप्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो होता होगा। तो फिर ये कंपनी ट्रांजैक्शन के बाद आपसे कुछ चार्ज क्यों नहीं करती? आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आज के टाइम में हम पूरी दुनिया जेब में लेकर ही तो घूम रहे हैं, यहाँ तक कि आपका बैंक भी आपके पॉकेट में रखे स्मार्टफोन में ही तो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल पे, पेटीएम जैसे मोबाइल एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से आप अपने फोन से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। इसके अलावा आप बैंक में जाकर घंटों लाइन में लगे रहने से बच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम तो अपना फोन उठाते हैं, गूगल पे या पेटीएम जैसा कोई ऐप ओपन करते हैं और इजीली पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन को बनाने वाली कंपनीज का क्या फायदा है? तो आइए जानते हैं गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियां आखिर कैसे पैसे कमाती है। तो दोस्तों, आपने भी कभी न कभी अपने मोबाइल रिचार्ज या फिर ऑनलाइन शॉपिंग या बिजली का बिल भरने के लिए यूपीआई एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीआई और वॉलेट में क्या अंतर होता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो ऐसे में ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके भी तेजी से बढ़ गए हैं। कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स की तो जैसे धूम ही मची हुई है और इनकी कमाई के जरिए आपको समझ में भी आते हैं, क्योंकि कंपनियां इन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने को देती रहती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स का भी जनता के बीच पॉपुलर होना समझ में आता है, लेकिन जिस एक बिजनेस को हम नहीं समझ पा रहे हैं वो है इन यूपीआई एप्स डेवलपर्स का। याद कीजिए 2010 का वो समय जब विजय शेखर शर्मा ने भारत में पेटीएम को लॉन्च किया। शुरुआत में तो इसे सिर्फ रिचार्ज करने के लिए लाया गया था, जिसमें पेटीएम आपको एक ई वॉलेट देता था जिसमें आप पहले से पैसे डालने और उसके बाद अपने वॉलेट से ही रिचार्ज कर पाएंगे। इस ऐप के आते ही लोगों की लाइफ काफी आसान हो गई। अगर आपको इसके पहले का टाइम याद है जब ऑनलाइन पेमेंट इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी, तो हम रिचार्ज के लिए शॉपकीपर के पास जाते थे और कुछ कूपन रखा करते थे जिसमें कोड्स होते थे जिसको फोन में डालकर रिचार्ज हुआ करता था। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब टेलीकॉम ऑपरेटर अपने फोन से आपका रिचार्ज कर दिया करते थे। सोचिए, अगर आज की डेट में आपको वैसे ही किसी मेथड से रिचार्ज करना हो तो आपके लिए ही एक अच्छा खासा सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन पेटीएम, गूगल पे और पेटीएम की हेल्प से आप सेकंड में अपना रिचार्ज कर लेंगे और आपको कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा। और तो और शुरुआती दिनों में आपको ये ऐप अच्छा खासा कैशबैक भी दिया करते थे। लेकिन कैसे? हम तो इन एप्स को कोई एक्स्ट्रा पैसे दे ही नहीं रहे हैं ना। ये हमसे ट्रांजैक्शन चार्ज जैसा कोई टैक्स ले रहे हैं, उल्टा कैशबैक हमें जरूर दे रहे हैं। दोस्तों, असल में ये कैशबैक तो इन कंपनीज की मार्केटिंग टेक्निक्स होती है। अब मान लीजिए अगर आप 200 रुपए पे कर रहे हैं और एक ऐप आपको 50 रुपए कैशबैक के रूप में वापस कर देता है और दूसरे में आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, तो ऑब्वियस है आप उसी ऐप का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जिस ऐप में कंपैरेटिवली ज्यादा कैशबैक मिले, उससे क्या होगा कि आपको इस ऐप की आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए शुरुआत में आप कैशबैक के लिए फोन पे से पेमेंट करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे फोन पे आपकी आदत बन जाएगा और आप पे करने के लिए फोन पे का ही इस्तेमाल करेंगे और तब ये कंपनी कैशबैक वाले ऑफर को खत्म कर देगी, जैसा कि हुआ भी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना जरूर हो सकता है कि अगर आपके घर में 4 सिम कार्ड है तो आप चारों से फर्स्ट पेमेंट का कैशबैक लेने के बाद किसी और ऐप पर स्विच कर जाएंगे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। नॉर्मली किसी इंसान के साथ यही होगा कि वो एक स्टेज के बाद किसी एक ऐप का आदी हो जाएगा या उसी को कन्वीनियंट समझने लगेगा। तो ये कैशबैक वाली ट्रिक तो इस ऐप की मार्केटिंग टेक्निक थी और हम सभी ये बात जानते हैं कि बिजनेस कोई भी हो, शुरुआत में अपनी ग्रैंड वैल्यू बनाने और कस्टमर बढ़ाने के लिए कम प्रॉफिट पर भी काम करना पड़ता है। और फिर जब एक बार लोग आपके प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ब्रांडिंग तो हो गई, लेकिन प्रॉफिट होगा कैसे? तो सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज को ही ले लेते हैं। मान लीजिए आप गूगल पे या पेटीएम से 199 रुपए का रिचार्ज अपनी जियो सिम पर करते हैं और आपके अकाउंट में भी 199 रुपए कटते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आपके अकाउंट से पैसा सीधा जियो के अकाउंट में जमा होता है और हमें पेमेंट का इंटरफेस देने वाला ऐप वो जीरो बैलेंस में ही रह जाता है। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि आपकी टेलीकॉम कंपनी यानी कि जियो या एयरटेल फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वालों को पे रिचार्ज कमीशन देते हैं। ये कमीशन सिर्फ 1 या 2% ही होता है, इसीलिए कई बार ये जरूर होता है कि ये कमीशन काफी कम होता है।
अब अगर आपको लग रहा है कि अगर कमीशन का अमाउंट इतना कम होता है तो कंपनी को क्या ही फायदा होता होगा, है ना? पर सोचिए अगर किसी रिचार्ज पर पेटीएम को 80 पैसे का कमीशन मिलता है और जब यही रिचार्ज लाखों लोग करेंगे तो 80-80 पैसे मिलाकर काफी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरह भले ही आप रिचार्ज फ्री में कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेलीकॉम कंपनी ने इन सबसे पहले ही रिचार्ज आपसे वसूल लिए हैं, जो वो उस इंटरफेस को देगी जहां से आपको रिचार्ज किया है। दोस्तों ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा आप देखिए कि कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और तो और वहां पर भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन आता है, जिसका इस्तेमाल करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो भी पेटीएम या गूगल पे या फिर जिस भी ऐप का इस्तेमाल करके आपने पेमेंट किया होगा वो इन कंपनीज को पैसे देगी। और इस तरह फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियां आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में मोटा कमीशन वसूलती है। अब एक्चुअली होता ये है कि इस तरह की पेमेंट से शॉपिंग कंपनीज को काफी फायदा होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ देखा, आपने ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज किया। अब हो सकता है कि डिलीवरी आने तक आपका मूड चेंज हो या फिर किसी भी वजह से आप ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन प्रीपेड ऑर्डर में इस बात की संभावना काफी कम हो जाती है, क्योंकि आप पैसे पहले दे चुके हैं और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा पहले से पे करने के लिए आपको कोई डिस्काउंट ऑफर भी दिए जाते हैं। आप जब भी कभी भी यूपीआई यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा उस पे आपको तरह तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि इन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इन कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब जैसे आप कोई बिजली का बिल Amazon.Pay की मदद से भरते हैं तो वो कंपनी भी Amazon.Pay को कुछ % कमीशन देती है। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियों की कमाई का एक मोटा हिस्सा उस कमीशन से आता है जो इसे वो कंपनीज देती है जिनका बिल या पेमेंट आप उस ऐप से करते हैं। और यही कुछ % कमीशन मिलाकर इन कंपनीज की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर असल में ये सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, बस इसका चार्ज हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और क्या आपको इन ऐप कंपनीज की कमाई के सोर्सेज पहले से पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।